कि उसी श्रृंखला में आज हम महाजनपदों का उदय के बारे में बात करेंगे। प्यारे साथियों, सभी महाजनपद को एक समराइज वे में देखने वाले हैं। यदि आप यूपी पीएससी आरओ या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और दिल थाम के बैठ जाइए, ईयरफोन ब्लूटूथ हो जो लगा लीजिए। तो चलते हैं, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, सेशन भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की जानकारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। जबकि बात करें मगध, वत्स और कौशल, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद उस समय के हुआ करते थे। अभी मैं 16 जनपदों को भी देखूंगा, वहां परेशान न हो महाजनपदों को। मगध के दूसरे नाम मगधपुर, बृहदपुर, वसुमती या कुशाग्र ग्राम के नाम से। देखिए, मगधपुर किस नाम से? मगधपुर, बृहदपुर या बसुमती या कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसारी सूरी भी कहा जाता था इसके नाम से। कितने नाम है लोगों? 5 नाम आपको मिल गए। महाजनपदों में अभी और देखिए, 16 महाजनपद को देखेंगे। महाजनपदों में असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत का था। एकमात्र ऐसा था जो दक्षिण भारत का था। अभी 16 को समराइज वे में देखेंगे। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वातशितोत्र जीवित कहा जाता था। अब 16 महाजनपदों को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया जाता था? वार्ता सश्रोप्त जीविन कहा जाता था। अब बात करते हैं महाजनपद तथा उसकी राजधानी और वर्तमान स्थान। अंग की क्या थी? चंपा थी। भागलपुर मुंगेर की क्या थी? बिहार थी। और उसके बाद मगध का क्या था? गिरिब्रज या राजगिरे। पटना क्या क्या? गया। आप प्रेजेंट में कहाँ है तो आप बताओगे? पटना, गया, शाहबाद बिहार का एरिया क्या था तो आप बताओ? मगध था उस समय। काशी का राजधानी क्या था? वाराणसी थी। इसमें राजधानी आपको याद करना जरूरी है। और काशी कहाँ? तो इलाहाबाद के आसपास का एरिया क्या कहलाता? काशी। वत्स जो जानते, वत्स की राजधानी क्या? कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का एरिया क्या? उत्तर प्रदेश के, तो आप बताओगे ये था आपका वत्स वाला एरिया। अब बात करते हैं वज्जी की राजधानी कौशाम्बी। और कहाँ? वैशाली तथा उत्तरी बिहार का एरिया क्या है तो वज्जी है। कौशल श्रावस्ती, साकेत यानी अवध यानी यूपी का क्षेत्र में आता है। यूपी क्षेत्र में अवंती तो बताओ उत्तरी अवंती उज्जैन। और दक्षिणी पश्चिमी अवंती मध्य प्रदेश में आता है। और बताओ दक्षिणी अवंती माहेशपति इसकी राजधानी थी। और उत्तरी अवंती की कहते उज्जैन राजधानी थी। अब बात करते हैं मल्ल की पावा या कुशीनगरा इसकी राजधानी। और कहा? देवरिया उत्तर प्रदेश। क्या अब स्थान क्या? करंट स्थान बताएं। पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल इसकी राजधानी थी। और बरेली, बदायूं या फरुखाबाद वाला एरिया क्या है तो बताओ? पांचाल एरिया। चेदी का सुक्तिमती या सौक्तिमती। और बुंदेलखंड या दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पार्ट किसका पार्ट था? चेदी वाला पार्ट था। अब बात करते हैं कुरु की क्या थी तो कुरु आप बताएंगे हस्तिनापुर। और आधुनिक जो है दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कुछ क्षेत्र जो आते हैं इसमें कुरु में आते हैं। मत्स्य आपका राजधानी क्या थी? विराटनगर। जयपुर, भरतपुर, अलपुर क्या था तो बताओगे? ये जो है मत्स्य वाला एरिया था। कंबोज का क्या था? हाटक, राजपुर या राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। सूरसेन क्या है तो मथुरा इसकी राजधानी थी। ब्रजमंडल क्षेत्र क्या आता है तो बताओगे? सूरसेन। असमक क्या? पोटली या बोतन या दक्षिण कह सकते हो कि असमक क्या था तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद था। नर्मदा, गोदावरी या नदी क्षेत्र जो है या दक्षिण भारत का क्षेत्र आप पता असमक का है। गांधार क्या है तो तक्षशिला इसकी राजधानी। कश्मीर एवं उत्तरी पाकिस्तान इसका पार्ट अभी भी आता है। अब महाजनपदों के उत्कर्ष के बारे में जानकारी लेंगे। अब महाजनपदों के उद्भव के बारे में बात करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की वो तो हमने देखा। अब उत्कर्ष के बारे में बात करना है। अब बात करते हैं महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। किसकी? आप बताओगे? मगध की स्थापना किसने? बृहद्रथ ने की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लगभग 545 ईसा पूर्व बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार ने और राजगृह को अपनी क्या राजधानी बनाया। वही बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलाना से या मध्य देश की आधुनिक पंजाब
की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। देखिए कहाँ से, तो कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, और वहीं फिर कहा जाए चेटक की पुत्री चेलाना तथा मध्य देश की आधुनिक कहते पंजाब की राजधानी क्षेमा से विवाह किया था। इन तीनों को आपको पहला क्या है, पहला कौन थी तो बताओ, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, और फिर चेटक की बहन चेलाना, और मध्य देश की कौन थी तो क्षेमा। तीनों से इन्होंने किसने विवाह करके अपना जो है राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। अब बात करते हैं, बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में शामिल कर लिया। और यही बात करते हैं, राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को सेवा में भेजा था। अवंती के राजा चंडप्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उसी समय भी बिंबिसार ने जो है जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। देखिए पहले सबसे पहले किसने, कहते पांडु रोग से पीड़ित थे महाराजा अवंती राज के चंडप्रद्योत, तो उनको भी जो है सेवा शुश्रूषा के लिए जीवक को ही भेजा गया था। और फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में इनकी हत्या करके अपनी शासन स्थापित किया। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके क्या हथिया लिया, और फिर बाद में ये भी मारा गया अपने पुत्र से। कुणिक अजातशत्रु का उपनाम था, इसे पितृहंता शासक कहा गया। किसे, अब बताओ कि अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा गया। महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध प्रयोग किया था। कौन कौन से, रथमूसल और महाशिलाकंटक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था किसके, तो आप बताओगे वैशाली के विरुद्ध किया गया था। अब बात करते वर्षकार या वत्सकार, अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम था। इसी की सहायता से अजातशत्रु की वैशाली पर विजय प्राप्त किसके सहायता से किया, तो वर्षकार के सहयोग थे। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित किया और काशी का प्रदेश प्राप्त किया और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने यौम मगध का अगला शासक बना। देखिए पहले इसने अपने पिता को मारा, फिर इसके पुत्र उदयन ने इसको मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, ये सीख मिलता है आपको। गार्गी संहिता और महावायु पुराण के अनुसार उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना किया था। देखिए गार्गी संहिता और वायु पुराण के अनुसार उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक राजधानी को बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसकी हत्या 412 ईस्वी में उसके अमात्य यानी शिशुनाग ने कर दी और नए राज शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। नागदशक था जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब बात करें, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित किया। अब वैशाली सबसे पहले शिशुनाग वंश की राजधानी पहली कौन थी, वैशाली थी, ये चीजें याद कर लेना है। अब बात करते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, राजधानी परिवर्तन अक्सर पूछा जाता है। तो कालाशोक पुनः राजधानी पर किसने प्रचुर किया, तो बताओगे शिशुनाग वंश के, तो कालाशोक ने। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा क्या था, तो बताओ नंदीवर्धन था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद शूद्र शासक था, इसने जो है एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण किया था। किसने, महापद्म नंद ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया। पुराणों में महापद्मनंद को किसे, सर्व छत्रांतक या परशुराम का अवतार कहा गया। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज या जैनमीज कहा गया था। घनानंद को अग्रमीज या जैनमीज कहा गया था। अब मगध के प्रमुख वंश की बात कर लेते हैं। अभी कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। बृहद्रथ वंश बृहद्रथ वंश इसका संस्थापक था। महाभारत इसके काल क्या था, महाभारत क्या, गिरिब्रज या राजगिर इसकी राजधानी थी। हर्यक वंश की राजधानी, इसका शासक कौन था, प्रथम शासक संस्थापक या कह सकते हो बिंबिसार। 545 ईस्वी इसका काल था। राजगिर इसकी पहली राजधानी थी। शिशुनाग इसका संस्थापक क्या था, 412 ईसा पूर्व में वैशाली इसकी क्या बनी, राजधानी बनी। नंद वंश का महापद्मनंद और 344 ईसा पूर्व में इसके काल था। पाटलिपुत्र की क्या बनी, पुत्र इसकी राजधानी बनी। और हम मगध महाजनपद को फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
कंप्यूटराइज नोट्स के माध्यम से। अब देखिए बात हो गई यहाँ पर प्राचीन 16 महाजनपदों को में बटा था। प्राचीन भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अब 16 राजधानियों को अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए अंग का वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए अंग का क्या है, तो अंग का बताओगे वर्तमान स्थिति बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले और चंपा यानी बिहार का एरिया आता था। इसकी राजधानी चंपा चंपा नगरी। उसके बाद में देखिए मगध का बिहार के पटना, गया और शाहबाद आपने देखा है, फिर से रिवाइज कीजिए। गिरिब्रज, राजगृह या बिम्बिसार, पाटलिपुत्र, ये सब इसके क्या हुए, तो आप क्या बताओगे। इसकी राजधानियां बदली हैं। देखिए फिर गिरिब्रज या राजगीर बिम्बिसार के काल में थे। पाटलिपुत्र किसने, उदयन ने बनाया। वैशाली किसने बनाया, तो बताओ सुनाग ने। पाटलिपुत्र किसने बनाया, कालाशोक ने। ये सब ने जो है राजधानी परिवर्तित करते रहे। सब राजधानी आपको ये वाला स्क्रीनशॉट लेके जरूर याद करें। बार बार इसकी राजधानी पूछी जाती है और कई राजाओं के माध्यम से। वज्जी का बिहार के गंगा के उत्तर में पड़ने वाला क्षेत्र वज्जी होता था। विदेह, मिथिला, वैशाली वाला इसकी राजधानी पहले विदेह थी, उसके बाद मिथिला, उसके बाद वैशाली हुई। मल्ल जो है या मल्ला कहते हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का सिद्धार्थनगर जिला जो है इसका एरिया है। और कुशीनारा या कुशीनगर इसकी राजधानी या पावा भी इसकी राजधानी हुई, सेकंड दूसरी राजधानी। काशी क्या, उत्तर का वाराणसी वाला जिला वाराणसी, इसकी राजधानी क्या हुई, वाराणसी। कोसला या कौशल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के जिले में। और कौशाम्बी इसकी क्या हुई, राजधानी हुई। चेदी का देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र। और सोतीवती या सुक्तिमती इसकी क्या राजधानी हुई। कुरु की क्या, हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र। और इंद्रप्रस्थ इसकी क्या हुई, राजधानी हुई। और उसके बाद पांचाल आप देख लेते हैं, पांचाल का रोहेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है अहिछत्र या काम्पिल्ड इसकी राजधानी। सूरसेन का क्या हो, ब्रजमंडल। मथुरा इसकी क्या हुई, राजधानी हुई। मत्स्य का राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर क्षेत्र। विराटनगर या बैराट जो है इसकी राजधानी है। देखिए दोबारा देख रहे हैं, रिवीजन कितना फास्ट करवा रहे हैं। अस्मक या शाखा नर्मदा गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र। पोटन या पैथान इसकी राजधानी। गंधार क्या, अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र। तक्षशिला इसकी राजधानी हुई। कंबोज पाकिस्तान का क्षेत्र, राजापुर। और अवंती का क्या हुआ, तो बताओ मालवा और उज्जैन। अब ये चीज़ और जान लें, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है, आप बताओगे कौन था, तो आप बताओगे क्या था, तो अस्मक ही आप बताएंगे। इसकी राजधानी पोटन या पोतली या पैथान था। अब कुछ चीज़ें और, हाथियों का पहली बार युद्ध में उपयोग जो है मगध राज्य में ही हुआ। मगध महाजनपद सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मात्र सम्राट अशोक ने इन 16 महाजनपदों पर केवल अशोक ने ही 16 महाजनपदों पर कब्जा किया था। अभी तक हमने महाजनपदों के बारे, अब केवल स्पेशल महाजनपदों के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए मगध महाजनपद के रिवीजन देखने जा रहे हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी जो है महाभारत में मिलती है। इसकी भी चर्चा हम प्रीवियस में कर चुके हैं पहले। मगध महाजन की सबसे पहली प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध का सबसे पहले बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना मगध पे किया था। सबसे पहले हर्यक वंश ने, वैसे तो कहा जाता बृहद्रथ ने इसकी स्थापना किया था। उसके बाद शिशुनाग ने जो है नागवंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। इसके बाद महापद्म नंद ने नंद के वंश की स्थापना जो है इसी पे किया, मगध पे किया। नंद वंश ने जो कि घनानंद ने जो है को चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित कर और मौर्य वंश की स्थापना किया था। अंतिम राजा नंदवंश का कौन था, बताओ, घनानंद था। अब आगे बात होती है, अभी सब वंशों के बारे में जानेंगे। और बिम्बिसार आप जानते हैं हर्यक वंश का संस्थापक था। अब बात करते हैं केवल मगध के बारे में। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया और यह बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। इसीलिए कि इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना था। उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र और नगर की स्थापना किया था। अब बात करते हैं नंदवंश के बारे में। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। नंदवंश के समय मेसोडोनिया का सरदार सिकंदर भारत में आया था, आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरस राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा और इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया और यह युद्ध हाडेस्पीच का युद्ध कहलाया। अब सिकंदर की मृत्यु ज्वर से यानी बुखार से बेबीलोन में हो गई
और वहीं आगे बात होती है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इन सब की चर्चा देखिए बार बार हो रही है कि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहें अच्छे से। अब हम चलते हैं एमसीक्यू इससे जुड़े हुए देख लेते हैं प्यारे साथियों। एक बार आप चाहे तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन आपने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा उससे भी कुछ क्वेश्चन उससे हटके ही मिले। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको हटके मिला है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित अस्थाई सेना रखने वाला कहा गया था। पहला ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु, द्वितीय उदयन और तृतीय सिकुनार। तो इसका उत्तर आप बता देखिए सीजीएल 2002 में पूछा गया, तो इसका उत्तर बिम्बिसार जो था पहला नियमित सेना रखने वाला जो है राजा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। उदयन को, अजातशत्रु को, बिम्बिसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु को क्या कहा जाता था, तो कुणिक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। अजात इंद्र क्या बोलते, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद या सुकल्प। तो कौन सा इनके जो है समकालीन था, तो उत्तर होगा घनानंद क्या थे, किसके समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट था। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। पहला है इस काल में इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों का स्थापना का उत्तरदायी था, उसने भारत के यूनान पर रियासत की स्थापना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे डी करेक्ट हो जाएगा। उसने भारत में यूनान का रियासत बनाया, ऐसा कुछ नहीं सर, सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संकर प्रसाद, यह करेक्ट था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना की और उत्तरदायी था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों, देखिए अभी इस लास्ट सेशन में बात हुई, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों पर संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। उदयन ने, अशोक ने, घनानंद ने, अजातशत्रु ने, किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अभी जल्द ही पूछा गया क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल में, तो इसका उत्तर हो गया उदयन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, और उसके बाद भी एसएससी 2011 में पूछा गया, प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। चौथी सदी, छठी सदी, दूसरी सदी या पहली सदी। तो इसका उत्तर समझ में आ गया होगा आपको, छठी सदी में हुआ था, बौद्ध के काल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छठी सदी में हुआ था, 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं किस राज्य में गणतंत्र शासन प्रणाली नहीं है। पहला कुशीनगर, मल्ल या वैशाली लिच्छवी या मगध या कपिलवस्तु या शाक्य। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, मगध में क्या नहीं है, तो गणतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी। क्वेश्चन है किसे उग्रसेन और भयानक सेना का अस्थाई स्वामी कहा जाता था, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो इसका उत्तर आपको बताओ, बिंबिसार को जो है अस्थाई सेना रखने वाला या नियमित, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओ भयानक सेना रखने वाला का स्वामी किसे कहा जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद को भयानक सेना रखने वाला स्वामी कहा जाता था, उग्रसेन कहा जाता था। चलते हैं बीपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, किस मृदभांड एंड पॉटरी को भारत का द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। देखिए ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या बताओगे, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यानी NBPW को जो है कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। गांव के मुखिया को भोजक, ग्राम भोजक, ग्रामक या ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता पाली ग्रंथों में। ये चीजें याद करके रखना है। देखिए इसमें नहीं मिला था, नया क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन सा नहीं था, तो हेरोडोटस नहीं था, और सभी जो है सिकंदर के साथ आने वाले जो है इतिहासकार थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था, कालाशोक था कि घनानंद था कि नागार्जुन या महापद्म। नंद वंश का संस्थापक आप बताओगे क्या हो जाएगा, तो महापद्मनंद। लेकिन पहला शासक जब पूछा जाएगा तो घनानंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने किसे अग्निमीज या जंडरमीज कहा जाता, किसे कहा था, तो इसका उत्तर क्या बताओ, घनानंद को जो है कहा था
अग्निमीज या जेंडरमीज कहा था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके समय में हुआ था? पहला विदेशी आक्रमण कुषाणों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? तो इसका उत्तर बताओ, ईरानियों के द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट महापद्मानंद, कालाशोक, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। क्या था? तो बताओ, नंद वंश का जो है संस्थापक था, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिक्कों या मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुद्रा का प्रचलन ये कह सकते हो बिंबिसार के समय ही हुआ था, या बौद्ध के समय। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजा रोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण बस खुद जो है मारा गया? तो आप जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ, अजात शत्रु जो ने जो है, अजात शत्रु भी खुद भी मारा गया और खुद ने अपने पिता को मारा था। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। ईरानी ने खमनी वंश किस शासक के भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उस भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो आप बताओ, डेरियस या दायरबाहु। डेरियस या दायरबाहु यानी फर्स्ट, इसका यही दोनों नाम था। तो इसका उत्तर है, देखिए एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ था? नंदों द्वारा, गुप्तों द्वारा, लिच्छवियों द्वारा, मौर्य द्वारा? किसके द्वारा स्थापित हुआ था? इसका उत्तर है लिच्छवियों द्वारा जो है किसकी स्थापना, वैशाली की स्थापना की गई थी। हाइडेफिस या बेतिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? सेल्यूकस या चंद्रगुप्त के मध्य, चंद्रगुप्त या घनानंद के मध्य, सिकंदर या आम्भी के बीच, सिकंदर या पोरस के बीच? तो आप बताओगे हाइड्रोपीज किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। तो इसका उत्तर क्या, आंसर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा, इसीलिए जो है बड़े राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि हथियार बने, हथियारों से क्या हुआ, युद्ध करना आसान हो गया। मगध में प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की वैशाली थी, गिरिब्रज राजगृह थी, चंपा थी, पाटलिपुत्र थी। तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो आप बताओगे, पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे 2000 एनटीपीसी में पूछा गया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना कितने? उदयन ने किया था। अब बात करते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कहाँ के राजा की भेजा था? तो अवंती के राजा चंड प्रदोत की सेवा करने के लिए भेजा था, और फिर इसी को जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बनाया था? किसने जीता था? तो शिशुनाग ने जो है अवंती को जीत कर जो है मगध का हिस्सा बना लिया था। निम्न से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके राज्य कर लिया? तो इसका बिंबिसार ने जो है अंग को जो है मगध में मिला लिया था। तो इसका उत्तर बिंबिसार ने जो अंग को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी को छोड़कर अवंती, कौशल, वत्स तीनों को जो है मगध में विलय कर लिया था। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहे, कौन सा नहीं रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी कभी भी क्या नहीं रही है, मगध की राजधानी नहीं रही, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गिरिब्रज भी रहा, पाटलिपुत्र भी रहा, और आप बताओगे राजगिर तो उसकी पहली राजधानी ही थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान की खमनी वंश किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस के 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। डेरियस या दायरबाहु फर्स्ट ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी या लिच्छवी का विलय जो है अजात शत्रु ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, हाइडेस्पीज या बितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 में किन शासकों के बीच हुआ? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ, तो इनको दोबारा आप रिवाइज कर सके। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी,
तो किस जगह पे हुई थी? अब बेबीलोन नामक जगह हुई, भारत में बेबीलोन नामक जगह हुआ था, वहीं पर हुआ था। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना हुई? तो आप बताओ, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, इसने फिर राजधानी मगध का भी बनाया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित किस राजवंशों का शासन था? तो उस समय नंद शासन कर रहे थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक ईसा पूर्व 6 ईसा में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक गई थी? शक्तिशाली नगर है। तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, मगध क्या थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाली नगर आप बताओगे तो मगध ही था। अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश पर नहर खोदी गई थी, तो कलिंग पे जो है खोदी गई थी, कलिंग राजा के आदेश पर जो है नहर खोदी गई थी। अब बात ने कलिंग में खोजी, कलिंग कहाँ? उड़ीसा में है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभागों को अपने अधीन किया था, कुछ भाग तो कौन सा ईरानी शासक था? तो इसका उत्तर डेरियस ने ही कुछ भूभागों पर जो है अपना अधिकार जमाया था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम आप बताएंगे, अवंतिका था, या अवंती कहीं कहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता, श्रेणी के संचालक को क्या? श्रेष्ठिन कहा जाता। बहुत आसान है, श्रेणी और श्रेष्ठिन आसान है, दोनों को याद कर सकते हैं। गृहपति का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, तो इसका उत्तर होगा धनी किसान गृहपति का अर्थ होता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।